अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। और हुकूमत मायूसी फैलाने लगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत बहुत ख़राब है। पाक फौज चाहती है कि उनको वापस बुलाया जाए। उनकी वापसी का फैसला उनके ख़ानदान ने करना है। फैसले के बाद ही इक़दाम किए जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का निजी TV को इंटरव्यू। गुफ्तगू के दौरान ये भी बोले कि साबिक हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई। शेख रशीद ने बयान दिया कि मीटिंग में किसी चीफ ने ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। मीटिंग में आर्मी चीफ, DGISI, तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ्स थे। शुरका को एजेंसी की जानिब से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुसल्लह अफवाज लीडरशिप को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। ये इक़दाम गैर मामूली सतह पर किया जा रहा है। कहा, राय देने का हक सबको है, लेकिन हक़ाइक़ मस्क करके किसी शख्स या इदारे को नुकसान या निशाना बनाने का हक किसी को नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बजट से मुतालिक होने वाली तनकीद पर रद्द अमल दिया। बोले, जब भी बजट पेश होता है तो दिफाई बजट पर बहस शुरू हो जाती है। दिफाई बजट से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस और थ्रेट को भी देखना चाहिए। दिफाई बजट GDP शरह के मुताबिक लगातार नीचे जा रहा है। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कमी के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। बड़ी मशकों के बजाय छोटी मशकों पर तवज्जो दे रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुदाखलत की एक बुनियाद होती है और उस बुनियाद पर मुदाखलत होती है। दूसरे ममालिक में गाहे बगाहे रजीम चेंज होती है। प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मरासले पर सदर पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली खतूत लिख चुके हैं। क्या उसी कमेटी के मिनट्स में ये नहीं है कि मुदाखलत हुई? क्या ये नहीं कहा गया कि उन्हें डीमार्च किया जाए? मदाखलत होती है। मदाखलत की एक उसका कोई बुनियाद होती है। बुनियाद पर मदाखलत होती है ना। और दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि गाहे बगाहे रजीम चेंज होते रहे हैं। या तो आप बताइए कि ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ है और ममालिक में हो सकता है तो क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? सदर पाकिस्तान लिख चुके हैं इस पर, स्पीकर लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके हैं। या उसी कमेटी के मिनट्स में ये एतराफ़ नहीं है कि मदाखलत हुई है? क्या ये नहीं कहा गया कि उनको डीमार्च किया जाए? राजा रियाज साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पे लड़ूंगा। अब मजाक ये है कि उसको आपने हिज़्ब इख्तलाफ का कायद बनाया हुआ है। ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं कर रही। लोग हंस रहे हैं। मैं परवेज मुशर्रफ मेरा दुश्मन नहीं। लंदन में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने दुख और गम का इजहार कर दिया। ट्वीट में परवेज मुशर्रफ को दुआएं भी दी। उन्होंने लिखा कि मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं। अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को ना सहना पड़े। परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। APML ने साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया है। सदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अफजाल सिद्दीकी का कहना है कि परवेज मुशर्रफ की सेहत के पेश नज़र उन्हें पाकिस्तान ले जाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया है। उनका कहना था कि साबिक सदर अपने चक शहजाद फार्म हाउस में रहेंगे तो उम्मीद है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे, जिसकी हमें उम्मीद भी है और दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी सेहत का ताल्लुक है तो इस वक्त ज़्यादा ठीक नहीं है, उन्हें दुआओं की ज़रूरत है। मईशत, होशरबा महंगाई, सोशल मीडिया पर मिस यू इमरान खान टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन क्या कह रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अगर वो अपोजिशन लीडर है जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, इसका मतलब जमहूरियत खत्म। चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तो दो खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए। पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते थे चोरी के। आज वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं कि बिल्ले को बढ़ा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने आगे कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। अब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। अगर रूस सस्ता तेल बेच रहा था, जो हम उनसे मुआहदा कर रहे थे कि 30% कम कीमत पे तेल रूस से खरीदे, हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस का तेल खरीद रहा है। जब ये 60 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे डीजल और पेट्रोल, तो हिंदुस्तान में 25 रुपए कम कर रहे थे। इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है, इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे, तो मजदूरों तैयार हो जाओ। मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। जब तक पुरअमन एहतजाज करना एक जमहूरियत के अंदर हम सब का हक है। असेंबली 1 मगर इजलास 2, हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है, जिसके बायस पंजाब असेंबली दौराहे पर है। गवर्नर पंजाब ने आज दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में बजट इजलास बुला लिया, जबकि स्पीकर ने आज दोपहर 1 बजे असेंबली में ही इजलास तलब किया है। हुकूमत की हरदर्मी के बायस सबसे बड़े सूबे का बजट दूसरे रोज़ भी पेश ना हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ और बगैर बजट पेश हुए मुलतवी कर दिया गया। बहस और हंगामा आराई, तकरार, पार्लिमानी रिवायत तार-तार। पंजाब का बजट दूसरे दिन भी पेश ना हो सका। इजलास दिन 1 बजे शुरू होना था, डेडलॉक के बायस शुरू ना हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली की हिदायत थी कि अता तारड़ ऐवान में नहीं आएंगे। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पेश हों, ऐवान में मुआफी मांगे। नून लीग जिद पर अड़ गई। राना मशहूद ने साफ कह दिया, मैं नहीं मानता। ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना IG आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी मैदान में आए, बजट इजलास बर्खास्त किया और पंजाब असेंबली का नया 41वां इजलास ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी इजलास जारी रखा और कुछ देर बाद मुलतवी कर दिया, जो दोपहर 1 बजे पंजाब असेंबली में ही होगा। गवर्नर पंजाब और स्पीकर आमने सामने आ गए। हुक्म किसका माना जाए, किसका नहीं, कौन से इजलास में बजट पास कराया जाएगा, सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि बजट इजलास होगा भी या नहीं। पंजाब असेंबली का इजलास ऐवान इकबाल में बुलाना गैर कानूनी और मजाक है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का रद्द अमल, कहा गवर्नर इजलास बर्खास्त या तलब करते हैं तो सबसे पहले सेक्रेटरी असेंबली को कहा जाता है। रूल्स के तहत सेक्रेटरी असेंबली गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। रूल्स के तहत गवर्नर इजलास बुलाते हैं तो सेक्रेटरी एलामिया जारी करता है। ये सिर्फ बजट पेश ना करने के बहाने हैं, ये चाहते हैं कोई रुकावट ना हो और आसानी से बजट पास करा लें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अता तारड़ के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया। बोले ख़वातीन अरकान की जानिब से दरख्वास्त आई है, अता तारड़ के नाज़ेबा इशारों से मुतालिक तहरीक पेश की जाएगी। लीगी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दी कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। अगर गवर्नर साहब प्रोरोग करते हैं इजलास, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सेक्रेटरी असेंबली को, वो गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। अब रूल्स के तहत जब इजलास गवर्नर साहब ख़त्म करते हैं ना, प्रोरोग करते हैं, तो वो कानून में ये लिखा हुआ है कि वो सेक्रेटरी असेंबली करेगा। जो गैर आईनी गैर कानूनी काम करना चाह रहे थे, ताकि उसमें टाइम गेन कर रहे थे वो, तो ये किसको नहीं पता कि वो जो उनका आना है जाना उसकी भी फुटेज है सबके पास। उस इजलास में मेरे पास ऑलरेडी प्रिविलेज मोशन आई हुई है। तमाम जो PTI की खवातीन है उनकी तरफ से जो अता तारड़ ने इशारे किए हैं, नाजेबा हरकत की हैं, वो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे और इसके खिलाफ हम रूलिंग भी देंगे और वहाँ इसका बताएंगे कि ये है इनका करैक्टर। खबरों में आगे देखिए, पार्लिमानी रिवायत तार-तार। और सिंध का बजट पेश।
स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को इजलास बुलाने का नहीं कहा जा सकता, ना ही असेंबली के होते हुए किसी और जगह को असेंबली डिक्लेयर किया जा सकता है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा राजा बशारत की असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, असेंबली के होते हुए किसी वजह से कहीं और इजलास बुलाना पड़े तो उसके लिए करारदाद पास कराई जाती है। दीगर अरकान ने भी वाज़ेह किया कि ऐसे गैर कानूनी हथकंडे किसी सूरत नहीं चलने देंगे। इजलास हर सूरत स्पीकर की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में ही होगा। पंजाब सरकार ने स्पीकर की रूलिंग हवा में उड़ा दी। सरकारी अफसरान की तलबी को अना का मसला बनाने वालों ने परवेज़ इलाही पर अना परस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने मज़ाहमत की राह अपनाने का इंदिया दे दिया। परवेज़ इलाही का बंदोबस्त करने की धमकी। बोले स्पीकर राजा बनकर बैठे हैं, कल भी खेल तमाशा करने नहीं आया था, आज भी रात तक यहाँ बैठा हूँ। हमज़ा शहबाज ने दावा किया कि बजट पेश भी होगा और मंजूर भी। वज़ीर आला ने बजट में आवाम को खुशखबरी का लॉलीपॉप भी दे डाला। कहा, चाहता था महंगाई में पिसे आवाम को रिलीफ मिले। अता तारड़ का कहना है कि परवेज़ इलाही बादशाह हैं, जैसा दिल करे वो करें। मेरा नाम आता है तो आपकी शक्ल क्यों बन जाती है? आप लोग फाशिस्ट हैं, जमहूरी नहीं। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। मैं चाहता था कि कल लोगों को आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए, लेकिन कि ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर। परवेज़ इलाही साहब बादशाह सलामत हैं कि जैसे उनका दिल चाहेगा वो यहाँ करेंगे, कि मेरा नाम आता है तो आपकी शक्ल बन जाती है। आप लोग कोई जमहूरी लोग हैं? आप लोग इस मुल्क के फाशिस्ट तरीन लोग हैं। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का आगाज़। हलीम आदिल शेख को बजट इजलास में शिरकत से रोका गया। हलीम आदिल शेख को बेटी की शादी की तकरीब में भी शिरकत से रोकने की कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन को हलीम आदिल शेख को हर सूरत गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया गया है। हलीम आदिल जमानत करा चुके हैं, लेकिन एंटी करप्शन टीमें घर के अतराफ घूम रही हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। जमानत के बावजूद पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान खान का सिपाही हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत से नहीं डरेंगे। ये सयाहरात ख़त्म होने वाली है, सबसे हिसाब लेंगे। मुझे नहीं यकीन था कि इस ऐसी हरकत, चूँकि मैं तो एक प्रोटेक्टिव बेल भी लेकर आया हूँ, एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ भी, एंटी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ भी, लेकिन जैसा कि इन्होंने आज सिंध असम्बली में हरकत की जो कि सिंध के माशरे में नहीं हो सकती। पता चला कि एंटी करप्शन आज सारे दिन सब पूरे ईस्ट वेस्ट सेंटर जहाँ जहाँ के इनके सर्कल्स थे ऑन बोर्ड लेकर उनको आज टास्क किया हुआ था। डरने वाले नहीं। आज सुबह से मेरे घर को स्क्वाडन ऑफ किया गया था, मैं पता नहीं चल रहा था, सिविल कपड़े में थे। पता चला है कि इन्होंने अपनी एंटी करप्शन को पीछे लगाया हुआ है। बात यह कि सिंध में से, सिंध की हुकूमत से शर्म भी ख़त्म हो चुकी है, हया भी ख़त्म हो चुकी है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि नोइंगली कि मेरे घर में बेटी की शादी और उसके बावजूद और आज मेरे घर के ऊपर जिस अंदाज से इन्होंने वो किया है, तो इंशाल्लाह देर है अंधेर नहीं है, ये स्याह रात ख़त्म होने वाली है। इंशाल्लाह एक एक शख्स को हिसाब देना पड़ेगा, बोनस के साथ, जुर्माने के साथ। सिंध असम्बली में बजट इजलास के दौरान देर मार 4:30 बजट की कॉपियां चल गईं। ऐवान नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला सिंध का घेराव किया। कराची के गली मोहल्ले तो पहले भी गैर महफूज थे, अब सिंध असम्बली में भी छीना झपटी शुरू हो गई। बजट इजलास के दौरान कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का फ़ोन छीन लिया। मुनव्वर वसान लेकर भाग गए। पीटीआई अरकान मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो SHO नशिस्त छोड़कर फरार हो गए। किताबें चल गई, नारे लगे, चीखों पुकार में बाजी ले जाने की कोशिश। सिंध असम्बली के बजट इजलास में शदीद हंगामा आई। पीटीआई अरकान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। वज़ीर आला सिंध का घेराव किया गया तो जाले भी मैदान में आए। शजील मेमन ने बजट की कॉपी फाड़ी, आग बगोला हो गए। फिर जिसके हाथ जो आया एक दूसरे को दे मारा। वज़ीर आला सिंध ने बार बार तकरीर रोकी कि माहौल ठंडा हो और बजट मुकम्मल करें, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी न हुई। ऐवान मुसलसल नारों से गूंजता रहा। हंगामा आराई के दौरान पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियों ने तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीन लिया और मुनव्वर वसान को दे दिया। फोन मिलते ही मुनव्वर वसान के अंदर का यूसेन बोल्ट जाग गया। पीटीआई अरकान पीछे दौड़े मगर मुनव्वर वसान हाथ न आए। असेंबली के बाहर खुर्रमशेर जमान साईं सरकार पर खूब गरजे बरसे। आज साबित हो गया कि जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने
यहाँ पे अवाम की जानो माल की हिफाजत करनी है, वो खुद चोरी कर रहे हैं। दुआ भुट्टो ने बोल पर मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। कुलसूम चांडियोस ने मेरे पे हमला किया, मुझे नोचा, मुझे धक्के दिए, मैं खुद परेशान थी। इसको हुआ क्या आज पागल को? इंशाल्लाह मैं इनको छोड़ूंगी नहीं और हम लोग अभी थाने जा रहे हैं इनके लिए FIR कटवाएं। PTI अरकान मुकदमा दर्ज कराने आराम बाग थाने पहुँचे, लेकिन SHO शायद फोन छीनने वालों से ऐसे खौफजदा थे कि दरखास्त तक न ली और थाना ही छोड़कर चले गए। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। असम्बली से बाहर निकलकर ख्वाजा इजहारुल हसन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। बोले सिंध के बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। सूबे में करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है, इसको कम करना होगा। कहा वजीर आला सिंध के 4 मंसूबे के बारे में बताना भूल गए। शहर पहले ही पानी को तरस रहा है। ख्वाजा इजहार ने कहा कि सरकारी नौकरी लेने से पहले डोमिसाइल की तस्दीक होगी। PTI के रुकन खुर्रम शेर जमान बोले ये इम्पोर्टेड बजट मंजूर नहीं। ऐसा कोई रिलीफ मुझे नजर नहीं है। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है। जो तरक्याती स्कीमें हैरत अंगेज तौर पर जो तरक्याती फंड है वो 450 अरब रुपए से ऊपर है, लेकिन ये रकम रख देना काफी नहीं है। ये मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को बार बार ये बात कहता रहा हूँ और इस बार भी कहूँगा कि पिछली बार भी आपका बजट 225 अरब रुपए था, लेकिन खर्च हुए 160 अरब रुपए। सरकारी नौकरी लेने से पहले लाजमी डोमिसाइल और PRC की तस्दीक हो। सूबे सिंध की तारीख के अंदर सबसे बड़ी चोरी हुई है। हम लड़ रहे थे अली शाह से कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेड हुकूमत तुम्हारी महंगाई लेकर आई है, एक बुरा हाल इसने किया हुआ है, उसके लिए लड़ रहे थे। लोड शेडिंग की एक वजह ईंधन के पैसे ना होना है। पावर सेक्टर को ठीक ना किया तो ये मुल्की मईशत को ले डूबेगा। वज़ीर ख़जाना इक़दाम के बजाय अवाम को मुसलसल मायूसी की दलदल में ढकेल रहे हैं। बोले कि हमारा बिलिंग और फैसला साजी का निज़ाम बहुत फरसूदा है। मुझे खुद बिजली का निज़ाम समझने में मुश्किल पेश आई। हो रही है उसकी एक वजह तो ये जरूर है छोटी सी कि जिसके अंदर हमारे पास ईंधन के पूरे पैसे नहीं है, और ये मुझे यकीन है कि अगर पावर सेक्टर को हम नहीं सुधारेंगे तो ये मुल्क की मईशत को ले डूब सकता है। ये नेपरा का सिस्टम है जो भी है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हमने ब्लैक व्हाइट बोर्ड मंगवाया, उसने व्हाइट बोर्ड में समझाया, 1 घंटा उसने लगाया। मैं तकरीबन समझ गया, लेकिन तकरीबन समझाऊँ पूरा नहीं समझाऊँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी जो बिजली की कीमतें आई हैं बढ़ाने की, वो 1 साल पुरानी कीमतें आई हैं। अब आया है उसका नोटिफिकेशन कि 1 साल पहले कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाए। आज इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ज्यादा है। हमारे विजन 2025 की कि हम कह रहे थे 2025 तक पहली 25 मईशतों में आएंगे, लेकिन उस सफर को फिर डिसरप्ट कर दिया गया। मामलात नहीं संभल पाए तो नून लीग गालम गलोच पर उतर आए। मिफ्ता इस्माइल ने सहाफियों को गाली बक दी। अता तारड़ ने एक हाथ में आइन पकड़कर दूसरे हाथ से नासेबा इशारा किया। राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर और दीगर PTI रहनुमाओं पर इंतहाई घटिया नौयत का इल्ज़ाम लगाया और नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या हुकूमत मिलते ही नून लीग नाजेबा लीग बन गई? मिफ्ता इस्माइल से सहाफ़ियों ने उनकी कंपनी के टैक्स से मुतालिक सवाल किया तो जवाब में मिफ्ता इस्माइल ने गाली दे दी। तो कंपनी के हवाले से टैक्सेशन के हवाले से चल रही चीज़ें कि वो 3% तक रिड्यूस कर दिया सेल टैक्स, तो उस हवाले से इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने शहजाद अकबर के लिए नासेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्जों में जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे। पीर के दिन पंजाब असम्बली में नून लीग के अहम ओहदेदार अता तारड़ ने एक हाथ में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आइन पकड़कर दूसरे हाथ से नासेबा इशारा किया। टाई ऐसी कि अता तारड़ को अपनी हरकत पर कोई नदामत नहीं, दोबारा भी ऐसा इशारा करने का ऐलान कर दिया। माजी में भी नून लीग पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और नुसरत भुट्टो की किरदार कशी के इल्जामात लगते रहे हैं। एहसन इकबाल के अवाम को चाय की एक प्याली कम करने के निराले मशवरे पर शहरियों के हुकूमत पर तंज। कहा कि हुकूमत ने तो अब आधा कप पीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। हमें मशवरा देने के बजाय अपने अखराजात कम करें, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में ना घूमें। इंटरबैंक डॉलर रेट मुल्क की तारीख में पहली बार 205 रुपये जबकि ओपन रेट 206 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। वज़ीर ख़जाना के मुतनाज़ बयान से कारोबार के आगाज़ पर ही पाकिस्तानी रुपये पर यकदम दबाव की शिद्दत बढ़ गई थी और ज़मरा मुबादला की मार्केटों में बहरानी कैफियत पैदा हुई। वज़ीर ख़जाना ने अपने बयान में चंद हफ्ते कबल ही नादहिंदा मुल्क श्रीलंका से पाकिस्तान का मवाजना किया।
कहा श्रीलंका की नादहिंदगी की वजह तेल मसनूआत पर सब्सिडी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बजट से मायूस सरमायाकारों का रद्द-ए-अमल। सरमाए के इनखला से मार्केट में शदीद मंदी रही। सोने की फ़ी तोला कीमत में 650 रुपये का इजाफा हो गया। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तानी मईशत में अदम इस्तेहकाम और आलमी मंडियों में महंगाई से पाकिस्तानी रुपये की कदर गिर रही है। और महंगाई के सताए अवाम पर नेपरा का जुल्म सितम जारी। के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर सार्फिन सताओ पॉलिसी पर अमल पैरा। कराची वालों को फिर निशाना बना लिया। बिजली 5 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नेपरा के मुताबिक इजाफा अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। के इलेक्ट्रिक ने FCA की मद में 5 रुपये 30 पैसे इजाफा मांगा। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 89 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त जमा कराई। नेपरा के मुताबिक डाटा जाँच पड़ताल से FCA की मद में 5 रुपये 28 पैसे इजाफा बनता है। के इलेक्ट्रिक ने बताया कि अप्रैल में फर्नेस ऑयल महंगा होने से 4 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। जो लोग वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे उनकी पार्टी का वज़ीर आज़म बन गया, मगर वोटर का सत्यानाश हो गया। महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियाँ करेंगे। बजट में इज्तिमाई कब्रों के लिए पैसे रखने चाहिए थे। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली हुकूमत पर बरस पड़े। सवाल उठाया कि क्या मुश्किल फैसले सिर्फ गरीब के लिए या IMF को खुश करने के लिए करने पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में साबिक फाटा के इलाकों का जिक्र ही नहीं किया। हुकूमत में है, वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे। वोट को इज्जत मिल गई जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म उस पार्टी के बन गए, वुज़रा भी बन गए, लेकिन वोटरों का सत्यानाश हुआ जनाब स्पीकर। वोटर तबाह हो गए। मुल्क में खुदकुशियाँ बढ़ेंगी, लेकिन मुझे अफसोस है जनाब स्पीकर कि इस बजट में जो 9000 अरब रुपए का बजट है, जिसमें गरीब के लिए नहीं रखा गया। हमारे वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले किस लिए करने पड़ेंगे? गरीबों के लिए। इज्तिमाई खुदकुशियाँ होंगी और उन इज्तिमाई खुदकुशियों के नतीजे में हमें इज्तिमाई कब्र बनाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे रखने पर पड़ेंगे हमें। इस दफा मेरे ख्याल में PSDP में जो तकरीर मेरे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर ने की, का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन यहाँ मालूम हुआ कि सिर्फ यहाँ IMF को फायदा पहुँचाने। और अब आपको बताएं कि जाती मफाद की सियासत, जाती मफाद का इत्तेहाद। इत्तेहादी हुकूमत के हाथ में हुकूमत बंदर के हाथ का झुंझुना बन गई। नून लीग और शीन लीग के इख्तिलाफात भी अब खुलकर सामने आने लगे। जावेद लतीफ़ को कलमदान अलॉट ना होने पर मरियम नवाज नाराज़ हो गईं। लंदन में वालिद को चचा की शिकायत लगा दी। जावेद लतीफ़ का मुस्ताफ़ी होने पर गौर, मरियम नवाज ने रोक दिया। तवानाई की वजारत में शाहिद खाकान अब्बासी की मुदाखलत पर खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक भी नाराज़ हो गए। मरियम औरंगज़ेब भी डमी बनकर रह गईं। नून और शीन की लड़ाई में हुकूमती कारकर्दगी मज़ीद मुतासिर होने लगी। ख़ानदानी मफादात कौमी मफादात की राह में रुकावट बनने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।